हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है इस नए यूनिट में। यूनिट 2 बैंक डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक डिपॉजिट्स, मीनिंग एंड टाइप्स। बैंक डिपॉजिट का मतलब है वो पैसा जो लोग बैंक में जमा करते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपना पैसा बैंक में जमा करता है तो बैंक उस पैसे को जमा रखने के बदले कुछ ब्याज देता है। यही पैसा बैंक दूसरों को लोन देने में उपयोग करता है, जिससे बैंक को भी मुनाफा होता है। बैंक डिपॉजिट दो मुख्य प्रकार के होते हैं। 1. डिमांड डिपॉजिट्स। इसमें ग्राहक अपना पैसा जब चाहे निकाल सकता है, जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। जैसे अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं और आपको अचानक कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आप एटीएम से या बैंक से वो पैसे निकाल सकते हैं। इन खातों पर ब्याज कम होता है, लेकिन पैसे विथड्रॉ करने की पूरी सुविधा होती है। 2. टाइम डिपॉजिट्स। इसमें पैसा एक तय समय के लिए जमा किया जाता है, जैसे 6 महीने, 1 साल या 5 साल, जैसे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट पर ब्याज ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप पैसा लंबे समय के लिए बैंक के पास छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एफडी में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो वो आपको 6% से 7% तक का ब्याज दे सकता है। फीचर्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट के कुछ ज़रूरी फीचर्स होते हैं जो इसे हर व्यक्ति के लिए उपयोगी बनाते हैं। बैंक अकाउंट में पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। आप कैश, चेक या ऑनलाइन मेथड से पैसे जमा और निकाल सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट पर आपको ब्याज भी मिलता है। सैलरी, पेंशन, स्कॉलरशिप जैसी पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट में आ सकती हैं। बिल पेमेंट्स, यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने खर्चों का रिकॉर्ड आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए आज के समय में बैंक अकाउंट सिर्फ अमीरों की ज़रूरत नहीं, हर आम आदमी की बेसिक ज़रूरत बन चुका है। प्रोसीजर टू ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक में अकाउंट खोलने की प्रक्रिया अब पहले से काफ़ी आसान हो गई है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. डिसाइड द बैंक एंड अकाउंट टाइप। सबसे पहले तय करें कि आप किस बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं और किस तरह का अकाउंट चाहिए, जैसे सेविंग, करंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या सैलरी अकाउंट। 2. फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। बैंक ब्रांच जाकर या बैंक की वेबसाइट से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरें। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, अकाउंट टाइप जैसी जानकारी मांगी जाती है। 3. केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। आपको पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल, राशन कार्ड देना होता है। 4. फोटो देना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो देना ज़रूरी होता है। 5. इनिशियल डिपॉजिट। कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त होती है, जैसे 500, 7 या 1000 वो जमा कराना पड़ता है। 6. वेरिफिकेशन और एक्टिवेशन। बैंक आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेगा और फिर अकाउंट 1-2 दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा। 7. वेलकम किट मिलती है। फिर आपको एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और नेट बैंकिंग की डिटेल्स मिलती हैं। प्रोसीजर टू क्लोज अ बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक अकाउंट बंद कराना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें। बैंक में जाकर अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरें। पुरानी चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड जमा कर दें। बची हुई राशि निकाल लें या दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा लें। बैंक डिटेल्स वेरीफाई करके अकाउंट को ऑफिशियली बंद कर देगा। आपको क्लोजर कॉन्फर्मेशन स्लिप दी जाएगी। लोन्स एंड एडवांसेस, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स। लोन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बैंक से एक तय रकम उधार लेता है जिसे बाद में ब्याज सहित चुकाना होता है। लोन किसी भी ज़रूरत के लिए लिया जा सकता है, जैसे घर खरीदने के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए या मेडिकल खर्च के लिए। एडवांस आमतौर पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर दिया जाता है, जैसे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ताकि व्यक्ति को ज़रूरत के वक्त जल्दी फंड मिल सके। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स टू सैंक्शन लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक लोन पास करने से पहले कुछ बातों पर ज़रूर ध्यान देता है। उधार लेने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं, उसका सिबिल स्कोर कैसा है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, इनकम प्रूफ, क्या वो व्यक्ति लोन चुकाने में सक्षम है, लोन का पर्पस,
वो पैसा किस काम के लिए इस्तेमाल होगा, वो वैलिड है या नहीं। सिक्योरिटी, क्या लोन के बदले कोई जमानत या कोलैटरल दिया जा रहा है। रीपेमेंट कैपेसिटी, कितनी ईएमआई बनेगी, कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से लोन पास होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन को कई तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। 1. बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लोन, जहाँ कोई संपत्ति, जमीन, गाड़ी या एफडी गिरवी रखी जाती है। अनसिक्योर्ड लोन, बिना किसी कोलैटरल के, जैसे पर्सनल लोन। 2. बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म लोन 1 साल से कम अवधि के लिए, मीडियम टर्म लोन 1 से 5 साल तक, लॉन्ग टर्म लोन 5 साल से अधिक समय के लिए। 3. बेस्ड ऑन पर्पस, एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। 1. हाउस लोन, अगर आप घर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दें, अपनी इनकम डिटेल्स और पहचान पत्र दें। बैंक ईएमआई कैलकुलेट करेगा और आपकी एलिजिबिलिटी देखकर लोन सैंक्शन करेगा। फिर रजिस्ट्री के बाद पैसा सीधे सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। 2. पर्सनल लोन, इसके लिए कोई कोलैटरल नहीं चाहिए। आपकी मंथली सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी और सिबिल स्कोर के बेस पर लोन मिलता है। ये फास्ट अप्रूवल लोन होता है और 1-2 दिन में पैसा मिल सकता है। 3. एजुकेशन लोन, कॉलेज एडमिशन लेटर ज़रूरी होता है। फीस स्ट्रक्चर और कोर्स ड्यूरेशन बैंक को देना होता है। अक्सर माता पिता को बोरोवर बनाना पड़ता है। 4. कमर्शियल लोन, ये बिजनेस के लिए होता है। आपको बिजनेस प्लान, इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी डिटेल्स देनी होती है। बैंक बिजनेस की फीजिबिलिटी देखकर लोन देता है। और इस तरह हमारा यूनिट 2 यहाँ पूरा होता है। मिलते हैं अगले यूनिट में।